What's up, guys? Welcome back to our channel. Hope you guys are doing good. Ladies and gents, boys and girls, not your type के लिए काफी टाइम से लोग कमेंट कर रहे थे एंड इसका नाम है इंडियन घोस्ट स्टोरीज कॉमा हॉरर शोज कॉमा एग्जाम्स एंड नाइट आउट. सो बेसिकली बहुत सारी चीजें एक साथ है. I think I have an idea of what this is about. Exams और प्लीज studies. हमें आइडिया दो. एग्जाम और स्टडीज के नाम पे जो मतलब नाइट आउट को जो नाइट हॉरर आउट स्टोरीज करते वगैरह हैं और होते फिर जो थे. टाइम पास होता है एवरीथिंग अदर देन वैसा हो सकता है. मेरे एक्चुअली दिमाग में था कि मतलब ये इतने अलग अलग ये है ना कि लाइक इट डजंट इवन गो. सो आई डोंट नो आई माइट बी टोटली रॉन्ग बट लाइक ओके व्हाट इट इज अपने को देखने पर पता चलेगा. राइट. सो एज यूजुअल बॉयज एंड गर्ल्स, अगर आपने ओरिजिनल वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखिए. कहाँ पे? on Not Your Types channel. The link is given down in the description. लेट्स स्टार्ट. हाय. तो मैं पहले ही बता दूं, ये वीडियो पार्ट 2 है इस वीडियो का. तो अगर तुमने ये वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लेना, लेकिन अभी रुको, अभी यहीं रुको. तो मैं उस वीडियो का थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ. अब तक आपने देखा, ये बात थी मेरे मैथ्स एग्जाम से एक दिन पहले की. मैंने और मेरे दोस्त बंटी ने कुछ नहीं पढ़ रखा था, तो मैंने अपने एक और दोस्त राजू को फोन लगाया. राजू हमें उसके घर रात में पढ़ने बुला लेता है. अब आगे मैं और बंटी पूरा दिन बर्बाद करने के बाद रात में करेक्ट 9 बजे राजू के यहाँ पहुंच जाते हैं, इसी सोच में कि ये तो अच्छा पढ़ता है, हमें भी पढ़ा देगा. अब देखो, तुम्हारे आसपास की संगति का ना तुम पर बहुत असर पड़ता है. ये चीज ना कार्टून्स में भी बहुत अच्छे से दिखाई है. तुमने डोरेमोन में कभी डेकिसुकी को नोबिता और डोरेमोन के पास 5 मिनट से भी ज्यादा कभी खड़ा हुआ देखा है? नहीं देखा ना. हाँ, क्योंकि वो निकल लेता है. उसको पता है कि अगर वो इस नीले गोटे और चिमकांडी चश्मिश के साथ 5 मिनट से भी ज्यादा रुका ना तो पूरा जीवन मीचान और शिजुका जैसी छोरियों के पीछे भागने में निकल जाएगा. लेकिन हमारा डेकिसुकी तो पढ़ लिख कर राजा बाबू बनने वाली फैमिली से आता है. इसकी फैमिली से एक और कैरेक्टर ले लो, अपना सिंचन का कजामा. इसके ही मामू का लड़का है, वो भी एकदम चंट. इसलिए जब भी ये नीला गोटा और चिमकांडी चश्मिश दिखते हैं, डेकिसुकी निकल लेता है. हेलो शिजुका, क्या तुम मेरे साथ होमवर्क करना पसंद करोगी? क्यों नहीं डेकिसुकी? वैसे भी मैं इस झोपड़े में भटक ही रही थी. मेरी माँ को लगता है मैं वायलिन क्लास जाती हूँ. शिजुका, ओए शिजुका, क्या कर रही है? अरे नोबिता, मैं और डेकिसुकी अपना होमवर्क करने जा रहे थे. वैसे तो तेरी औकात के बाहर है, लेकिन क्या तुम भी हमारे साथ आओगे? रुको शिजुका, वो क्या है ना, मुझे मेरा बाप जो कि आज तक कभी शो में नहीं दिखाया है, उसका कुछ जरूरी काम आ गया है तो मुझे जाना होगा. बाय बाय. अरे ये तो चला गया. कोई बात नहीं शिजुका, हम लोग भी कबाड़े वाले की दुकान से आ रही थी ये रॉड लेके. इससे मैं उस जियान की मार दूंगा. भयंकर खुद को समझता क्या है साला. नोबिता, मारो जियान को. अबे ओ नीले गोटे, ज्यादा हिले मत वरना फेंक दूंगा. नोबिता, मैंने तुम्हें बोला ना ये मीचान ने कोई दूसरा बिल्ला है. चुप रहे यार, सारी बिल्लियां एक ही होती है. और शिजुका, आओ चलो मेरे घर चलते हैं. हम लोग फ्यूचर में जाके अपना फ्यूचर बर्बाद होते हुए देखेंगे. अरे वाह नोबिता, उसमें तो बड़ा मजा आएगा. मैंने कुकीज भी बनाई है. क्या यार शिजुका, दिन भर कुकीज खाते रहती है. इतना मैदा खाएगी तो जियान की बहन जेको बन जाएगी. और नीचे जरा डोरेमोन का ध्यान रखना, वो गोदी में बैठने से ही मुंह देता है. नोबिता. अब हमारी केस में राजू डेकिसुकी था और बंटी और मैं डोरेमोन नोबिता. तो अब हमारी संगति राजू को लगने वाली थी, तो पढ़ाई तो अब घंटा होनी नहीं थी. मुझे याद है हम लोग ना 9:30 बजे पढ़ने बैठे थे. 9:52 पे राजू खुद कॉपी बंद करता है और बोलता है, हो गया, अब जो होगा देखा जाएगा. ब्रो दिस ये सुन के मुझे ऐसा हैपेंस. लगा कि भाई बंटी और मेरे में से ना कुछ ना पढ़ने वाली रेडिएशंस निकलती है. हमारी भंड शक्ति इतनी ज्यादा है कि हमारे साथ कोई पढ़ ही नहीं सकता. हम दोनों ने भी हाँ में हाँ मिला दी थी, क्योंकि हम तो थे ही भंड. हमको तो ना पढ़ने का बस बहाना ही चाहिए था. अब ना हमारे पास पूरी रात पड़ी हुई थी, तो राजू बोला चलो टीवी पे भूत के सीरियल्स देखते हैं. हमने भी कह दी ठीक है. लेकिन राजू के यहाँ ना डिश टीवी लगी हुई थी, D2H. जितना बुरा ये नाम है ना, उससे भी ज्यादा बुरे इस पे चैनल्स चलते थे. और रात में 9-10 के बाद तो सारे चैनल्स पे बस एक ही चीज आ रही होती थी, नापतोल. जिन लोगों को I have never नापतोल seen क्या that. है, ये एक ऐसा भैरन बाजार है जहाँ पर जो चीजें मिल रही होती है वो किसी को नहीं. ये एक्चुअली स्ले पॉइंट के इसमें बोला था, लेकिन मैंने तभी बोला था मैंने देखा नहीं क्योंकि मैंने टीवी नहीं देखा कभी. But these kind of infomercials are very old. हाँ, लेकिन मैं टीवी नहीं देखता था बिकॉज आई वॉज सो मच इनटू गेमिंग. मैं फिलहाल भी हूँ. मैं आई प्रीफर जब भी फ्री टाइम रहेगा टीवी देखने से अच्छा मैं दोस्तों के साथ खेलता हूँ यार. आई प्रीफर दैट. चाहिए, लेकिन उन चीजों के साथ जो फ्री में मिल रहा होता है वो सबको चाहिए. आज हम आपके लिए लेके आए हैं ये बाबा जी का चूरन. अरे लेकिन मुझे चूरन नहीं चाहिए. और इस चूरन के साथ आपको मिलेगा ये हेयर ड्रायर बिल्कुल मुफ्त. अरे लेकिन मुझे वो हेयर ड्रायर चाहिए मात्र 6,500 रुपए में. अरे लेकिन ये थोड़ा महंगा सौदा नहीं है.
लेकिन यार ड्रायर का तो कोई पैसा ही नहीं है, वो तो मुफ्त में मिल रहा है। मैं मुफ्त की चीजें नहीं जाने दूंगा। नापतोल वाले कभी नहीं चूकते ऐसी चीजें लाने में जो किसी को नहीं चाहिए। तो मिडिल क्लास मंगलवार आने वाला है जिसमें हम स्पेशली Middle मिडिल class क्लास फैमिली को मंगलवार। चीजें बेचेंगे। तो कुछ बताओ आइडिया। सर 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 अपन बुलेट प्रूफ जैकेट बेचे। शामी एक बात बता। शैलेंद्र सर, शैलेंद्र। सलीम तू मिडिल क्लास फैमिली से आता है ना? हाँ जी सर। कितना कमाता है तेरा बाप? 20,000 रुपया सर। तो ये तुम चाहते हो कि चोर 25,000 की बंदूक लेके तुम्हारे बाप के 20,000 रुपए छीनने हैं? भाग यहाँ से, हट। मिडिल क्लास फैमिली को बुलेट प्रूफ जैकेट बेचेंगे। देखिए कभी बाप ने बुलेट। सर इस गरीब पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम बुलेट प्रूफ चड्डी बेचे? ये होते हैं आइडियाज। क्या बात करी है? What? और सर हम उस चड्डी में ब्लूटूथ स्पीकर भी लगा देते हैं। तेरा तो प्रमोशन पक्का। नाप तो लेके आया आपके लिए बुलेट प्रूफ चड्डी, जिसको पहनने के बाद आप पर तो लड़कियां मरेगी लेकिन आप किसी के बाप से नहीं मरेंगे। इस चड्डी के अंदर आपको मिल जाता है एक ब्लूटूथ स्पीकर जो कि रिकॉर्ड करता है आपके सारे खुशियों के पल। उस his tie has such a weird shape. मतलब लाइक वो ऐसा चीज है ना कि एक बार once you see it you cannot unsee it. Yeah. वैसा वाला चीज है वो। आइए जरा इन भाई साहब के खुशियों के पल सुनते हैं। और मेरा खाना किधर है? आप जरा कम पिया कीजिए ना, घर में राशन के पैसे नहीं बच रहे हैं। अरे चल, मेरा पैसा है, जितना पीना होगा उतना पीऊंगा। और ये क्या बकवास खाना बनाया है? Oh my god. Domestic violence. पापा आप मम्मी को ऐसे नहीं मार सकते। अरे चल लेंडी, एक उल्टे हाथ का सपेटा मारूंगा ना। I hate you, I hate you। ज्यादा समझ में आ रही है, रुक अभी। क्या खुशियों के पल थे? भगवान ऐसी खुशी सभी को दे। और अभी खरीदने पर आपको इसके साथ ये जूस मेकर भी मिलेगा, बिल्कुल मुफ्त। अब हम टीवी पर तो कुछ देख नहीं पा रहे थे, तो हमने सोचा चलो भूत की बातें करते हैं। तो उस टाइम ना एक हॉरर शो आता था, विकराल और घबराल। स्टार उत्सव पे। उस टाइम ना पूरा टीवी एक तरफ और स्टार उत्सव एक तरफ। स्टार उत्सव ना बाकी चैनल से 356 एपिसोड I had पीछे no चलता था। idea वो about मुझे it. बिल्कुल अपनी तरह लगता था। एक तरफ क्लास के बाकी बच्चे जिनका सिलेबस पूरा कंप्लीट है, और एक तरफ मैं जिसने अभी बस किताब ही खोली है। एक तरफ क्लास का टॉपर बच्चा स्टार प्लस, जिस पर दिया और बाती में संध्या बिंगड़ी ने आईपीएस पुलिस ऑफिसर बन के एवेंजर्स के साथ मिलके अपने पति सूरज को मार दिया है, और फिर उसका पुनर्जन्म होने के बाद उससे ही शादी कर लिया है। और एक तरफ मैं स्टार उत्सव, जिस पर संध्या बिंगड़ी अभी बस आईपीएस पुलिस ऑफिसर की एग्जाम ही लिख रही है। और because it is so much मैंने देख लिया behind तुम्हें, storyline. तुम चीटिंग कर रही हो? नहीं तो अच्छी बात है, क्योंकि चीटिंग करना अलाउड नहीं है। उस टाइम तुम स्टार उत्सव पे कुछ भी चला सकते थे। विनय, न्यू हॉलीवुड मूवी आई है मैन इन वाइट, देख रहे हैं क्या? कैसे देखे, सारे चैनल तो बिजी है। अरे क्या बोल रही है, स्टार उत्सव को क्या हुआ? अरे उस पे कोई बुड्ढा सांस ले रहा है। अच्छा ये देख आस्था रही है, हम कब से कर रहा है ये? 3 घंटे से यार। तू देखना रे, इसको अस्थमा का अटैक तो नहीं आ रहा है? नहीं रे, 400 रुपए देके चलवा रहा है ये। मैं क्या बोल रहा, इसको हटाते अपन तो पिक्चर लगाते हैं, वैसे भी कौन देखता है स्टार उत्सव। अब आते हैं विकराल घबराल पर। जितना भैरंडा ये नाम है ना, उससे भी बुरा ये शो था। शो में ये टर्मिनेटर जैसा दिखने वाला आदमी विकराल और ये हाथी का बच्चा घबराल, ये दोनों भूत पकड़ने जाते हैं तीर कमांड लेके। हाँ, तीर कमांड। और तुम लोग मुझे गाली देते हो कि मैं नशे करके स्क्रिप्ट लिखता हूँ। जरा सोचो इस शो के राइटर्स ने कैसे अपने शो को बेचा होगा। देखिए, शो मामूली तरीके से स्टार्ट होगा। कोई लड़की मर जाएगी, भूत बन जाएगी, लोगों को परेशान करेगी, बुड्ढों की बाथरूम में घुस जाएगी। जी 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 जी, एक सेकंड, बुड्ढों की बात। फिर विकराल घबराल आएंगे बैटमैन की बाइक पे। है सही। अब क्लाइमेक्स सही, ध्यान सही। रखना। पता है वो लोग भूत को कैसे मारेंगे? तीर कमान से। क्या बात कर रहे हो? रुको रुको रुको, अभी और है। मामूली तीर कमान नहीं, मुड़ा हुआ तीर कमान। इसकी माँ की आँख। अभी अभी और है। जब भूत मर जाएगा ना, तो वो उसको एक शीशी में बंद कर देंगे। बहनचोद। रुको रुको, बस इतना ही है। बनाओ भाई, इसको अभी तक क्यों रुके थे? स्टार उत्सव पे डालते हैं। मैं ना विकराल घबराल की सारी चीजें इग्नोर कर सकता हूँ कि कैसे ये लोग भूतों को तीर कमान से मार देते हैं, फिर उनको शीशियों पे बंद कर लेते हैं। लेकिन मेरे से एक चीज इग्नोर नहीं हो पाएगी, ये टर्मिनेटर रात में काला चश्मा पहन के भूतों को पकड़ने जा रहा है, और भूतों को वैसे ही देखना आसान नहीं है। और ये इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। ये ना डायरेक्टर की मासी का लड़का है, इसका जेई पेपर क्लियर नहीं हो रहा था, तो इसको यहाँ एक्टिंग के लिए भेज दिया। मुझे क्या लगता है कि विकराल घबराल को ना ये फियर फाइल्स, आहट और फिर कोई है वालों ने ना मस्ती मस्ती में बना दिया है। तो अब हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग विकराल घबराल देखेंगे। तो राजू निकालता है अपना फोन। हाँ, राजू के पास उस समय फोन था, कोई तो ब्लैकबेरी 570 नाम का अजीब सा फोन था। एक बटन दबाओ तो 5-5 दबती थी, और कंपनी वालों ने भी ना पूरा कीबोर्ड लगा के भेजा है फोन में। और इस फोन में इंटरनेट चलाना जेई नीट के एग्जाम से भी कठिन है। तुम्हें पहले कोई पृथ्वी
टीवी जैसे आइकन पर दबाना पड़ेगा, फिर उसके अंदर www.google.com पर जाना पड़ेगा, फिर उसके अंदर Those लिखना were the पड़ेगा days. www.youtube.com और तभी तुम देख पाओगे सौरभ जोशी विकराल घबराल सॉरी। गलती से भी मोबाइल बैलेंस पर इंटरनेट मत खोल देना, वरना तुम्हारा भाई पूरा साहब। खानदान रोड पे आ जाएगा, क्योंकि इन बटन वाले फोन्स में ना सोने के भाव पे इंटरनेट चलता है। एक True, एमबी true. 1000 रुपया। मैं भी किनको बता रहा हूँ, तुमने भी अपने माँ बाप के बटन वाले फोन में कभी ना कभी तो बैलेंस उड़ाया ही होगा। मैंने उड़ाया। हेलो ए बच्चे, अपनी मोबाइल कॉलर ट्यून को चल छैया छैया करने के लिए ये मैंने कभी नहीं किया, ये मैंने कभी नहीं किया। एक आपके मोबाइल बैलेंस से 1 लाख रुपए कट गए हैं और अब आपका बाप रोड पे आ गया है। हमारी सेवाओं का आनंद लीजिए। ब्रो ये मेरे को इतना स्कैम लगता था। Yeah. मेरा एक दोस्त है जो फ्रॉम लाइक 10 साल पहले से लेके अभी तक भी वो ये कॉलर ट्यून वगैरह रखता है। मैंने जिंदगी में कभी रखी नहीं है। Same. मतलब कितना स्कैम है यार, पैसा खाली खाने का यार, क्रेजी। हम लोग गरीब हो गए। अब हम लोग विकराल घबराल देख रहे होते हैं। हाँ, मैं एक भूत हूँ। शो इतना बेकार है कि मुझे ये तक बताना पड़ रहा है। अरे विकराल घबराल। अरे भाई, जब नहीं दिखता है तो क्यों रात में काला चश्मा पहन के आते हो? क्या यार, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। अरे ये तीर कमान कितने सीजन से यूज कर रहे हैं यार। अरे यार, विकराल What ये is he मर doing? गया क्या? लग तो रहा है गबरू। Oh my god. हो गया। तुमने तो मुझे हरा दिया। चलो गबरू उसको बॉटल में भर लेते हैं। विकराल और घबराल। ये सब What बकवास is देखने के चक्कर this? में ना हम एक चीज देखना भूल गए थे, और वो था टाइम। ये सब करते करते सुबह के 5:25 बज गए थे। 7:30 बजे हमारा मैथ्स एग्जाम था। भाई हमारी हालत ना उन सिपाहियों जैसी हो गई थी जो एग्जाम की जंग लड़ने से पहले ही हार चुके थे। अब हम लोग सीधा भागते हैं सोने के लिए। बंटी साला हमारे से पहले ही सो चुका था, जिंदा लाश की तरह पड़ा हुआ था साला जमीन पे। अब हम डर के मारे सो तो जाते हैं, लेकिन अलार्म लगाना भूल जाते हैं। Oh सुबह के my 9 बजे राजू के घर वाले आके हमको उठाते हैं, मुझे और बंटी को घर भगाते हैं, राजू को एक चमाट मारते हैं, और अब हम लोग 7:30 का पेपर 9 बजे देने जाते हैं। बस फिर क्या, मेरे और बंटी के 100 में से 7 और 16 आते हैं, राजू के 32 आते हैं, और फिर उसके बाद से राजू हमारे साथ कभी ग्रुप स्टडीज नहीं किया। हेलो, तुम लोग की भी That's एग्जाम्स it? वगैरह चल रहे होंगे तो देख लो भाई, ग्रुप स्टडीज तो बस यू नो व्हाट, ये काफी चीजें वेरी रिलेटेबल, क्योंकि Yeah. मैंने भी ऐसा क्या बोलते हैं, नाइट आउट मैंने प्लान Study. किया हुआ है जो कभी सक्सेसफुल हुआ नहीं है। मैटर ऑफ फैक्ट ना, मैं यार मतलब अभी तक तो जो आप रेगुलर व्यूज आपको पता रहेगा कि आई वाजंट वेरी गुड इन स्टडीज। तो लाइक मैं कॉलेज के टाइम में भी ना, मैं लाइक जब भी प्लान करता कि रात को बैठ के स्टडी करूँ, नहीं होता था। Oh, I was the complete opposite. I used to study all night long and 5 बजे मैं सोती थी। नहीं होता था, मतलब अपने को दूसरा कुछ मिल जाता था करने को, वैसा नहीं होता था। और फिर हार्डली मेरी जितनी पढ़ाई होती थी ना, वो लाइक सुबह एग्जाम के 2 घंटा पहले उठने की। और ये जो अलार्म की बात की ना, ये मेरे साथ हुआ। मैंने एक बारी मैं एग्जाम को 1 घंटा लेट गया क्योंकि आई फॉरगॉट टू। और भाई साहब मैं लिटरली, मेरे दोस्त ने फोन किया। I think you were still the first person to finish the paper. ये भी बात सही है, लास्ट पर्सन टू गो इन, फर्स्ट पर्सन टू गेट आउट। बट या लाइक यार, गुड ओल्ड डेज कॉलेज के। एंड मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि लाइक वी आर गेटिंग ओल्ड, हम लोग अभी यू नो, क्योंकि इन लोग का अभी जो लाइक बचपन का जो सीन है, लाइक उसने जैसे बोला बचपन में ब्लैकबेरी के फोन हुआ करते थे, दोस्त ब्लैकबेरी फोन हम लोग के टीनेजर्स में थे। Teens, yeah. जब भी हम लोग कॉलेज में गए थे तभी वो ब्लैकबेरी की वेव आई थी पूरी, और तभी इंटरनेट। तो उसके पहले आप सोचो कि इंटरनेट का क्या सीन रहेगा जब भी हम लोग रेगुलर फोन यूज करते थे। No, I think I was working when the BlackBerry wave came. नहीं, अक्षता काम कर रही थी बिकॉज यू स्टार्टेड वर्किंग अर्ली। I know, but like still, आई थिंक I finished college. अक्षता हम लोग सब लोग में से सबसे पहले काम पे लग गई थी। सो या हम लोग तभी डेट कर रहे थे, अक्षता कमा रही थी, अक्षता पैसे उड़ा रही थी, आई वाज एंजॉयिंग, लेट्स गो। और अभी मैं सब भरपाई कर रहा हूँ। बट या नॉट योर टाइप वीडियो का वीडियो बहुत बढ़िया था, नॉट योर टाइप का। एंड एज यूजुअल इट वाज यू नो, इट इज टफ दैट यू कनेक्ट टू, क्योंकि ये, और जैसा अक्षता ने कहा कि इट वाज द सेम थिंग, लाइक व्हाट यू गेस्ड एकदम परफेक्ट था। और क्योंकि वो ऐसे चीज़ों पे, ऐसे सब्जेक्ट्स पे वीडियोस बनाता है ना, जो
99% लोगों ने किया रहेगा. Yeah. 1% में नहीं बोलो, क्योंकि जो एक्चुअल स्टूडियोज बंदे हैं ना, जो जिन लोगों ने नाइट आउट प्लान की रहती है और जो एक्चुअल में पढ़ाई करते हैं, वो 1% में आते हैं. सो उन लोग ये बोले क्या है, कुछ भी झूठ, ऐसा होता है क्या कभी? ऐसा कभी होता ही नहीं है. हम लोग प्लान करते हैं तो पूरी पढ़ाई करते हैं. रहेगा ना ऐसा? हम लोग के बिल्डिंग में एक है बंदा, like full on hardcore study boss. I think the studious guys would never do group study, like because of this kind of example. वही उसने बोला, वो स्मार्ट बंदे हैं, वो 5 मिनट से ज्यादा रुकते नहीं है. Holy shit. चलो, बट एनीवेज आई फील लाइक इन लाइफ मेरे को ऐसा लगता है कि स्ट्रीट स्मार्ट पीपल आर लाइक यू नीड टू बी मिक्सचर ऑफ बोथ. Yeah. यू नो, क्योंकि जो एक्चुअल बुक स्मार्ट रहता है ना, वो लोग यार सोशलाइजिंग में बहुत ही ऐसा वीक पड़ जाते हैं यार. एंड लाइक सोशलाइजिंग इज अ बिग पार्ट ऑफ यू नो ग्रोइंग अप, आई फील. Of the real life. ऑफ द रियल लाइफ, ऑफ द रियल वर्ल्ड. ट्रू. Real world, yes. सो आई एम हैप्पी कि मैं इसके थ्रू गया हूँ, जो भी अपने को नॉट योर टाइप में दिखाया. एंड अक्षता थोड़ी कम गई है, बट गई है. Of course, I have done all these shit, but like I have never. नॉट एट माई लेवल दो. लिटिल बिट, लिटिल. मतलब अक्षता को बोल सकते हो कि वो दोनों पार्टी के. No, I was never studious. It's just that I had a good memory, so मैं last minute पढ़ के भी मैं okay अक्षता? marks लाती थी. Like Okay, what do you think is good at studies? Like what percentage is good at studies? According to Akshata, huh? like 50 plus at least. Like not failing types. 50 के ऊपर आई थिंक लाइक Yeah. जो मतलब ऐसा बॉर्डर लाइन, जो मेरे जैसे मतलब आई एम लेजिट बॉर्डर लाइन में हर बार ऐसा बॉर्डर पे ही पास होता था. मतलब कभी ऐसा थोड़ा गलती से 8-10 मार्क्स ज़्यादा आ गए तो 50s में आ गया, नहीं तो कभी उससे ज़्यादा नहीं. बट थ्रू आउट 50s में मेरा परसेंटेज भी 50s में कांस्टेंट रहा हुआ है. No, I was little more than मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ अक्षता. but not because I like studied. I was never. You were. ये तो बस अभी खाली हम्बल है, यू नो, हम्बल बीइंग हम्बल, डाउन टू अर्थ दिखाने No, but के I लिए. remember हम लोग के टाइम पे तो like 80s में मतलब लोग मेरिट में आते थे, और अभी तो like 98-99% people Oh are my God. getting. यार मैं पहले कोई तो आई थिंक मैंने सुना था कोई रिलेटिव का Somebody got like लड़का 95% and 95 they रो were रहा था? upset. रो रहा था लड़का कि 95 लेवल है भाई, क्या कर रहे हैं भाई, किधर जा रही है दुनिया, गॉड डैम. भाई साहब, मेरा तो यार 10 साल का मिला के 95 नहीं होगा. Yeah, that's ऑलराइट, चलो लेडीज एंड मतलब जेंट्स. इस पे से देख सकते हैं कि इसका मैथ्स भी कितना वीक रहेगा. और ये डायलॉग पे से आप समझ सकते हैं कि इसका हिंदी कितना वीक है. इस पे से देख सकता है. ऑलराइट, चलो लेडीज एंड जेंट्स, बॉयज एंड गर्ल्स, thank you very much for making us a part of your day. We hope you guys enjoyed the video. If you did, be sure to drop a like and we'll see you guys in the next one.